कुछ कहानियां वक्त के सफ़ों में खो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां चांद की रोशनी में लिखी जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे साये की जो आधा इंसान था और आधा भेड़िया, और एक ऐसी लड़की की जिसे सिर्फ उसकी आंखों में दर्द नहीं, मोहब्बत भी नजर आई। जब पूर्णिमा का चांद अपनी रोशनी बिखेरता था, लोग अपने घरों में छुप जाते थे, लेकिन वो एक लड़की थी जो उस रात जंगल की तरफ चली जाती थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी टकरार एक लानत से होने वाली है, एक ऐसे भेड़िए से जिसे सिर्फ एक चीज इंसान बना सकती थी, सच्ची मोहब्बत। एक सुनसान पहाड़ी इलाके में जहां सिर्फ जंगलात हैं, एक छोटी सी बस्ती होती है, रोहणगढ़। यहां लोग पुराने रिवाज और टोटकों में यकीन रखते हैं। हर पूरी चांदनी रात पर सब लोग अपने घर बंद कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उस रात एक आधा भेड़िया निकलता है, न पूरा जानवर न पूरा इंसान। लोग उसे रेवान कहते हैं। किसी को नहीं पता कि रेवान असल में कौन है, एक मनहूस साया या किसी का लाल खूबसूरत बेटा जो किसी बददुआ का शिकार बन गया। दूसरी तरफ शहर से एक लड़की एरा अपनी नानी के घर आती है, रोहणगढ़ में रहने के लिए। एरा एक आजाद सोच वाली, शायरी लिखने वाली लड़की होती है जो अपने अंदर के दर्द से भाग रही होती है। उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उस रात जब आयरा पहली बार चांद की रोशनी में जंगल के पास जाती है, उसे आंखों में कुछ चमक नजर आती है। दो चमकती नीली आंखों वाला एक अजीब लड़का, जिसे देखते ही उसके राग झूठ जाते हैं। मगर वो कुछ कहता नहीं, बस घास में बैठा उसे देखता रहता है। आयरा उस लड़के को रोज उसी वक्त उसी जगह देखती है। धीरे धीरे वो उससे बात करने लगती है। लड़का अपना नाम रेवान बताता है, मगर हर वक्त थोड़ा उदासी में रहता है। वो कभी दिन में नहीं मिलता, सिर्फ शाम के बाद जंगल के पास मिलता है। आयरा को उसकी बातों में कुछ अजनबी दर्द महसूस होता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गम सहा हो। एक दिन जब एरा उसे छूती है तो उसके हाथ पर कुछ निशान पड़ जाते हैं, जैसे किसी ठंडी लहर ने उसे छू लिया हो। रेवान उसे कह देता है, मैं वो हूं जिसे तुम छू नहीं सकती। तुम्हारे पास आया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और दूर गया तो तुम। चांद पूर्ण होता है। उस रात पूरी बस्ती में डर होता है। एरा अपने कमरे में होती है जब उसे जंगल से एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वो जंगल की तरफ दौड़ जाती है। वहां वो रेवान को देखती है, मगर वो आधा इंसान नहीं, आधा भेड़िया बन चुका होता है। उसकी आंखें लाल, जिस्म आधा नोचे हुए भेड़िए का, लेकिन दिल अब भी इंसानी। वो आयरा के पास नहीं आता, सिर्फ चीखता है, फिर जंगल में गायब हो जाता है। आयरा समझ जाती है, रेवान एक लानत का शिकार है, आप वो खाइए। आयरा हर हाल में उसे ढूंढना चाहती है। उसे एक पुरानी किताब मिलती है अपनी नानी की लाइब्रेरी में, जिसमें लिखा होता है कि एक चांद का आईना के अगर मिल जाए तो किसी भी श्रापित रूह को इंसान बनाया जा सकता है। मगर वो आईना किसी ने कभी देखा नहीं। कहते हैं वो आईना सिर्फ तब दिखाई देता है जब कोई मोहब्बत बिना किसी डर के किसी शिकार से करे। एरा फैसला करती है, वो रेवान से मोहब्बत करेगी, उसकी सच्चाई के साथ। रेवान एरा से दूर भागने लगता है, कहने लगता है, मैं वो हूं जो अपने बाप की वजह से भेड़िया बना। मैं अपने अंदर का जानवर नहीं मार सकता। तुझसे प्यार करके तुझे खोकर नहीं जी सकता। एरा कहती है, तो जीना सीख, मैं तुझसे तेरी रूह से प्यार करती हूं, तेरी सूरत से नहीं। उसी वक्त चांद आसमान पर होता है और दोनों एक बार फिर जंगल के उस पहाड़ी पर मिलते हैं। तभी कुछ लोग बस्ती के उन मदारियों को बुला लेते हैं जो
भेड़िए को कैद करने के लिए जाने जाते हैं। वो लोग रेवान को पकड़ लेते हैं और उसे जंजीरों में बांधकर चांद के नीचे जिंदा जलाने का फैसला करते हैं। जब रेवान को जलाया जा रहा होता है, एरा सामने आ जाती है और कहती है, अगर वो जानवर है तो मैं भी हूं। अगर उसे जलाया तो मैं भी उसके साथ जलूंगी। लोग हैरान रह जाते हैं, मगर तभी आसमान से चांदनी की रोशनी सीधा एरा और रेवान पर पड़ती है और जंजीरें टूट जाती हैं। चांद का आईना आसमान में एक रोशनी के रूप में चमकता है, मगर सिर्फ कुछ लम्हों के लिए। आयरा उस रोशनी में रेवान को देखती है एक पूरे इंसान के रूप में, जैसे लानत उतर गई हो। मगर अगले ही पल रोशनी चली जाती है और रेवान हवा में घुल जाता है। सालों बाद जंगल में एक नई किताब लिखी गई। रेवान, वो आधा भेड़िया जो सिर्फ शुआएसी एक लड़की के प्यार से इंसान बन सका, मगर सिर्फ कुछ लम्हों के लिए। आयरा उस दिन के बाद कभी किसी से नहीं मिली। लोग कहते हैं वो जंगल में रहती है और हर पूर्णिमा के चांद में उसे एक साया मिलता है रेवान का। वो कहती है, मैंने मोहब्बत की थी एक लानत से और चांद ने मुझे उस लानत का आईना दिखाया। रोहणगढ़ के लोग आज भी वो रात याद रखते हैं जब पूर्णिमा के चांद ने एक भेड़िए को जलाने का फैसला देखा था। लेकिन उस आग में कुछ और भी था, एक लड़की की चीख जिसमें सिर्फ डर नहीं था, मोहब्बत भी थी। जब रेवान को जंजीरों में बांधकर आग लगाई गई, आयरा ने उसे गले लगाने के लिए आगे कदम बढ़ाए। लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी जुनून थी जो किसी रिवाज, किसी लानत, किसी मौत से नहीं डरती थी। और तब चांद की रोशनी और उस मोहब्बत के दरमियान एक चमक उठी। एक शफ्फाक रोशन आईना हवा में उभर आया। चांद का आईना सबने देखा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। सिर्फ एरा की आंखों से आंसू बह रहे थे और रेवान के चेहरे से भेड़िए की शक्ल धीरे धीरे उतर रही थी, जैसे उसके अंदर का जानवर जल गया हो, लेकिन रूह जिंदा रह गई हो। रेवान बेहोश हो गया और उस आग से सिर्फ अनित एक चीज बची, एक लाश नहीं, एक इंसान, एक जवान लड़का जिसके चेहरे पर सुकून था। लेकिन जब एरा ने उसे छूना तो वो हवा में बिखर गया, जैसे उसकी रूह आजाद हो गई हो। चांद का आईना टूटकर जर्रे जर्रे में बिखर गया। मदारी गांव छोड़ के चले गए, डर के मारे नहीं, शर्म के मारे। आज भी जंगल के उस पहाड़ी पर जब चांद पूरा होता है, लोग कहते हैं एक लड़की शायरी पढ़ती है और एक नीली रोशनी उसके आसपास मंडराती है। वो रेवान है जो इंसान बनकर मर गया, लेकिन रूह बनकर उस मोहब्बत का हिस्सा बन गया, जो किसी के लिए लानत थी, लेकिन आयरा के लिए एक नई जिंदगी का एहसास थी। कुछ कहानियां लानत से शुरू होती हैं, लेकिन उनका अंजाम मोहब्बत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी अगली खौफनाक कहानी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।